बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। देख लीजिए, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और इन बेशर्मों ने बंद कमरों में जब बातें हो रही थी कि वो देखो ना, इमरान खान ने गुफ्तगू की है कि हमारी सिक्योरिटी का मसला है, वो हमारे न्यूक्लियर्स पर आ रहे हैं। तो उस वक्त तो पूरे मीडिया और अपने जो बिकॉज सहाफ़ी थे, इनसे इमरान खान के खिलाफ इन्होंने 10 गज लंबी जुबानें निकलवा कर एक पूरी कंपेन चलाई। आज बाइडन ने देख लें क्या कहा। उसने कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रखने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मुल्क है और इसके न्यूक्लियर एसिड्स बेकायदा हैं। कोई इनकी किसी तरह की सिक्योरिटी आपको नजर नहीं आती और इस सूरत हाल में पाकिस्तान एक डेंजरस मुल्क के तौर पर हमारे सामने आ चुका है। आप जानते हैं कि इसके पीछे की बैकग्राउंड इतनी खतरनाक है। अब वो खेल होने वाला है आपके मुल्क में कि आप कानों को हाथ लगाएंगे तब आपको अंदाजा होगा कि आपने हमारा मुल्क अमेरिका के सामने, अमेरिका के आगे कितना सस्ता बेचा है। आप एक बात बताएं कि क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़े लेवल पर नहीं हुआ। सवात में जरूर एहतजाज चल रहा है, कुछ हालात खराब हैं, लेकिन कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। फिर क्यों बाइडन ने यह बात की है? अब जरा आप इसकी बैकग्राउंड समझ लें। असल में यह है कि वो लेकर आया है अपने मोरे, और अपने मोरे लाने के बाद बाइडन का मसला यह पैदा हुआ कि इन मोरों के जरिए उसने इमरान खान का तख्ता तो उलट दिया, मगर आज अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पर गई है तो उस शख्स को दुआएं दें जिसने वो लेटर निकाल कर दिया। इनको तो पता ही नहीं था कि ये लेटर लीक हो जाना है। अब असल में प्रॉब्लम ये हुई है कि जो बाइडन को CIA ने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो एक्सट्रीम लेवल पर चली गई है और गालिबन उसका इक्तदार में अब आना तय हो चुका है, और उसका इक्तदार में आकर फिर रूस और चाइना के साथ और अरब ममालिक के साथ रशियन ब्लॉक में जाना 100% तय है। ये असल में सूरत हाल पैदा हुई है। इससे पहले बाइडन ने कोशिश ये की थी कि उनके मोरे आ जाएंगे तो हम उनका काम करेंगे, जिस तरह डोनाल्ड लू ने कहा था। ये असल में CIA ने इसको रिपोर्ट दी है। अब आप सोचिए कि इस पूरे खेल के बाद इन्होंने ये बयान क्यों दिया। दर हकीकत इमरान खान को निकालने वाला जो इनका प्लान था वो फ्लॉप हो गया है। इमरान खान अब आ रहा है 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ, और वो आकर उसने सबसे पहले कवानीन चेंज करने हैं, और आप सोच लें कि ये इनको रोक नहीं पाएंगे। इन्होंने बयान क्यों दिया है? क्योंकि इनके पास कोई सूरत हाल नहीं है इमरान खान को कंट्रोल करने की। तो अब ये दो काम करने जा रहे हैं। ये IMF के जरिए पाकिस्तान के एटमी असासों की तरफ आ रहे हैं जो इमरान खान ने इनको कहा था। क्योंकि देखिए, ना तो अरब ममालिक ने आपको पैसे देने हैं, ना आपको चाइना ने पैसे देने हैं, और ना किसी और मुल्क ने देने हैं, ना ही आप इतना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका 50 अरब डॉलर का तो वैसे ही लॉस हो गया है जो सैलाब मुतासिरीन है, और ये नुकसान अभी इससे भी ऊपर जाना है। यानी आपका 4-5 करोड़ बंदा डिस्प्लेस हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये नुकसान नहीं है? लेकिन इसके बाद जो असल कहानी है कि आपके पास ना रिजर्व हैं और ना ही जो आपने 50 अरब डॉलर की किस्त देनी है पूरे 2 सालों में, वो किस्तें अदा करने के लिए आपके पास पैसे हैं। तो करेंगे क्या? तो असल में जो कहानी है अब ये शुरू हुई है और वो बड़ी खतरनाक है। इन्होंने अब ये देखा कि इमरान खान आ रहा है तो हमारा प्लान भी नहीं चला, और अब इनको पूरी तरह कैप्चर करें। IMF ने इसहाक डार को फारिग कर दिया है और अब इन्होंने पाकिस्तान का शिकंजा टाइट करना है कि आप ये करें वो करें। इस सूरत हाल में जो पहली कंपेन चली है वो CIA की रिपोर्ट मिली है बाइडन को कि इमरान खान आ रहा है, लिहाजा आपको पूरे के पूरा पाकिस्तान पर दबाव डालना है। दूसरी साइड से ये चुप हो गए थे। अब बताइए कि आर्मी चीफ अभी मुलाकात करके आए हैं और इस मुलाकात के अंदर उनकी पेंटागन के ऑफिशियल से बातचीत हुई है। तो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ की बातचीत हुई है। तो फिर इन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी? क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान तमाम मुखालिफिन को बीट करके दोबारा इक्तदार में आ रहा है। तो असल में अब वो दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर यह बयान देकर
कि हम आपको पूरी दुनिया के अंदर तिगनी का नाच नचा देंगे। और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि आपने इमरान खान का रास्ता रोकना है, वरना हम आपको पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे। नाज़रीन इकराम, अगर इमरान खान यहां पर होता तो ऐसी की तैसी थी जो बाइडन की, वो यहां पर ये बात करके जाता तो कहां पर जाता। इनसे पूछना चाहिए कि आपकी B-52 बम्बर्स पर एटमी असासों की जो चीजें थी वो कितनी देर तक कोई लेकर उड़ा था और इनको पता नहीं चला। दुनिया को ये बात करते हैं, इनकी अपनी औकात क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो अमेरिका के आगे डरे हुए हैं कि हमने अपना पूरे का पूरा मुल्क ही अमेरिका को जो है वो बेच दिया है। आप जरा जाकर दुनिया को कहें कि तहरीके तालिबान के पास जो अमेरिकी कमांडोज का असला है वो कहां से आया, कहां से आया, कौम को तो ये जरा बताएं ना। हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम्स किसने गिराए थे, बताएं तो सही। तो आप दो काम कीजिए ना, आप जाकर इनको कहें कि तुम तो इतने निकम्मे हो कि तुम्हारा असला उनके पास आया, या तो तुम नाअहल हो या तुम उनके साथ मिले हुए हो। आपकी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास आपके राज हैं, तो आपकी जुर्रत इतनी नहीं है कि आप अमेरिका को कुछ कह सकें। अब प्लान ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन शुरू करनी है, क्योंकि ये करने जा रही हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट। देखें, IMF आपको इतनी कड़ी शराइत लगाने जा रहा है, इतनी कड़ी शराइत लगाने जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये शराइत इतनी खतरनाक होंगी कि इसके बाद आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। आपका मुल्क चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। जब डिफॉल्ट करेंगे तो ये दुनिया को कहेंगे कि इनकी मईशत कमजोर हो गई है, ये एटमी असासे संभालने के काबिल नहीं है। फिर दूसरी जानिब इमरान खान सड़कों पर आ रहा है, एहतजाज शुरू हो जाएंगे, बिजनेस ठप हो जाएंगे, आपका डॉलर 300-400 पर चला जाएगा, तो मुल्क में एहतजाज होगा। ये चाहते हैं कि मुल्क में हंगामे शुरू हो जाएं और उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया को कहना है कि ये एटमी असासे संभालने वाला मुल्क नहीं है। दूसरी जानिब TTP के जरिए ये दहशत गर्दी करेंगे और इस सूरत हाल में BLA और सबको मिलाकर पाकिस्तान में एक पूरा खेल शुरू करने की तैयारी है कि अगर इमरान खान इक्तदार में आ भी जाता है तो हम इसको इतना खोखला कर दें कि ये बंदा चला ही ना पाए। आप बताएं, इमरान खान के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि वो आकर सब कुछ कर लेगा। सिर्फ एक छड़ी है कि इस दफा इमरान खान ने कहा कि मैं इक्तदार में आऊंगा, अगर मेरे पास ऐसा मामला दोबारा हुआ कि मैं वजीर आजम हुआ और हुक्म किसी और का चलता हुआ तो मैं नहीं आऊंगा वजीर आजम के तौर पर। तो इस दफा तो किसी के पास मुल्क चलाने की सलाहियत भी बाकी नहीं बची। तो इमरान खान के पास सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, चुप करके सबसे पहले तो 30-40% तेल सस्ता लें, वहां से आपका 6-7 हजार अरब डॉलर बचेगा सालाना। और दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि कोई एक ताकत थी जो इनकी करप्शन बचाती थी। हम चोरों को पकड़ते थे, वो आगे ऊपर चले जाते थे, ऊपर से एक हुक्म आता था और वो चोरों को छुड़वा देते थे। तो इमरान खान कह रहे हैं कि कोई ताकत थी जो हमेशा इन चोरों को छुड़वा देती थी। वो कौन सी ताकत थी जो चोरों के साथ मिली हुई थी, जिसको डर था कि उनकी करप्शन अगर सामने आ गई तो उनकी भी आ जाएगी। तो इमरान खान असल में उस ताकत को इस दफा कहते हैं कि मैंने चलने नहीं देना। अगर इमरान खान आकर इन चोरों से पैसा निकलवाते हैं, इसका तरीकाकार क्या है? सऊदी मॉडल लगाएं, इनको मार मार कर इनका भुरकस निकाल दें, इनको उल्टा लटकाएं, इनकी छितरौल करें, जो भी आता है। आप ये मत देखें कि ये कौन है, इनकी छितरौल आप करेंगे तो आपको पैसा निकलता हुआ नजर आएगा। फिर देखते हैं कौन नवाज शरीफ को NRO 2 देता है। तो इस सूरत हाल के अंदर बाइडन ने जो असल में कहानी की है, ये पाकिस्तान के एटमी असासों की तरफ आ रहे हैं। कैंपेन आज पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई है CIA की रिपोर्ट के बाद कि पाकिस्तान के एटमी असासे हमने छीनने हैं। कहा था इमरान खान ने कि ये आएंगे। अब आप देख लीजिए कि वो जो कह रहे हैं कि देखा ना इमरान खान कितना एंटी नेशनल है। जो एंटी नेशनल कहते थे, मुल्क को इन्हीं ने अमेरिका के सामने बेच दिया है। अमेरिका के आगे इन्होंने मुल्क को इतना सस्ता बेचा है। आप ये इमेजिन कर लें कि शहबाज शरीफ वहां पर मुल्क के जो है वो जाते हैं, आर्मी चीफ वहां पर गए हैं, उन्होंने इन्हें घास नहीं डाली, यानी किसी तरह लिहाज भी उन्होंने नहीं किया और इतना बड़ा बयान दाग दिया। अब ये सिर्फ बयान नहीं है, आपके एटमी असासों की तरफ एक वार है हमले के लिए। उन्होंने भारत से भी हमला करवाना है, 2-4 दहशतगर्दी के वाकयात करवा कर कहेंगे कि इनके हाथ में एटमी हथियार महफूज नहीं है।
तो ये असल में अब एक डेवलपमेंट होने जा रही है।